हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में आपको हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.1 के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज आपको हम 6.2 के जितने क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका 1 बोल रहा है एक्सरसाइज 6.2 में कि सिद्ध करे कि r पर f(x) 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। देखिए वर्धमान मतलब क्या हुआ, वर्धमान मतलब वृद्धि हुआ। और फिर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ह्रासमान भी मिलेगा। ह्रासमान मतलब कमी हुआ, कमी होता है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हमको वर्धमान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है, मान लीजिए sin x ही है। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x होता है cos x होता है। और इसमें कुछ अंतराल दिया होगा, जैसे मान लीजिए 0 और π/2 दिया है। तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले फलन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद देखते हैं कि जो फंक्शन हमको दिया गया था और उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं। यदि वह क्या होता है, 0 से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा। और 0 से छोटा हो जाता है तो क्या होता है, ह्रासमान होता है। तो अभी ये जो है आपका आगे मिलेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि सिद्ध करें r पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। देखिए इसको हम हल करेंगे। लिखेंगे माना कि x1 तथा x2 दो संख्याएं हैं जो x1 ग्रेटर है x2। देखिए हमने x1 और x2 को दो संख्या माना है, और माना है तो उसमें एक कंडीशन उत्पन्न हो रहा है क्या, कि जो x1 होगा वो क्या होगा, x2 से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) का जो वैल्यू है, इसको हम लोग एक बार x1 में चेंज करेंगे और एक बार किस में चेंज करेंगे, x2 में चेंज करेंगे। x2 इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि x1 x2 से क्या है, छोटा है। और ये हुआ कह रहा है क्या कि ग्रेटर देन x2। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि x2 x1 से क्या है, बड़ा है। अब हम जो फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, x1 में चेंज करेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर f(x1) कितना है, 3x + 17 है। तो कितना हो जाएगा, 3x1 प्लस कितना हो गया, 17 हो गया। फिर एक बार उसको क्या करेंगे, x2 में चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x2 + 17 होगा। अब यहाँ पर हम देखिए क्या लिखे हैं वहाँ कि माना कि x1 तथा x2 दो संख्याएं हैं जो x1 < x2, यानी x2 क्या है, x1 से बड़ा है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि f(x1) < f(x2), इसलिए प्राप्त फलन क्या है, वर्धमान है। वर्धमान है। कैसे वर्धमान हुआ, तो देखिए x1 से x2 बड़ा है और x1 x2 से छोटा है। तो जब हम क्या किए हैं, f(x1) का मान निकाले हैं और f(x2) के मान निकाले हैं। तो f(x2) का मान क्या हुआ, f(x1) से बड़ा है, तो बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वर्धमान होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है सिद्ध करें कि r पर f(x) = e⁴ से प्रदत्त फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। तो देखिए इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही बनाएंगे। लिखेंगे माना कि x1 तथा x2 दो संख्याएं हैं जो x1 < x2। अब देखिए क्या करेंगे, हम f(x) को x1 और x2 में चेंज करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, f(x1), तो f(x) का वैल्यू देखिए पहले ये से लिखिएगा कि जो चूँकि f(x) का मान कितना है, e⁴x। अब इसको चेंज करेंगे x1 में, तो e⁴ देखिए 2x1 हो गया। फिर x2 में चेंज करेंगे तो कितना होगा, e⁴2x1 2x2 होगा। अब आपको देखिए वहाँ क्या बोल रहा है, कि x1 < x2 और x2 ग्रेटर देन x1, ऐसे बोल रहा है। यानी x2 का मान क्या है, x1 से बड़ा है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि चूँकि f(x1)
लेस देन f(x2) इसीलिए प्राप्त फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन। एक नंबर में बोल रहा है कि 0 π/2 में निरंतर वर्धमान है, 2 में बोल रहा है π/2 और पाई में निरंतर ह्रासमान है, और 3 में बोल रहा है 0 और पाई में न तो वर्धमान है और न ही क्या है, ह्रासमान है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए f(x) को हम लेकर चलते हैं। तो देखिए f(x) में जो वैल्यू है दिया है f(x) बराबर sin x, इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए f(x) का क्या हो जाएगा, f' होगा, और यहाँ साइन का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में बोल रहा है कि 0 और π/2 में क्या निरंतर वर्धमान है। अब देखिए हम क्या करेंगे, f' में इसका वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहाँ cos और x का जगह पर 0 रख रहे हैं, तो देखिए cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अब फिर क्या करेंगे, हम π/2 रखेंगे, तो cos π/2 क्या होता है, तो 0 होता है। तो अब देखिए इसमें जो वैल्यू मिल रहा है, ये जो 1 है, 1 क्या है, 1 धनात्मक है, तो धनात्मक है, और 1 से क्या, 1 धनात्मक भी है और 0 से बड़ा भी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो आपका है अंतराल, अंतराल कितना है, ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू अंतराल 0 और π/2 में f' जो x है, f' जो है वह क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है किससे, 0 से। कब ग्रेटर देन हुआ, तो जब हम 0 रख रहे हैं, तो देखिए cos 0 का मान 1 हुआ, तो cos 0 1, तो 1 होता है, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो लिख देंगे f' ग्रेटर देन 0, इसीलिए यह क्या है, वर्धमान है, इसलिए क्या है, वर्धमान है। यह आपका हो गया पहला के आंसर। अब आइए 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में क्या करेंगे हम, 2 नंबर में भी फिर वहीं इसी को लेकर के चलेंगे हम। आप क्या कर सकते हैं, f(x) बराबर sin x लिख दीजिए, और इसको x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, f'(x), और ये हो गया साइन का कितना होता है, cos x होता है। अब यहाँ पर देखिए ह्रासमान बोल रहा है, तो यहाँ ह्रासमान बोल रहा है और यहाँ क्या बोल रहा था, वर्धमान बोल रहा था। तो आपको हमने बताया क्या कि अगर प्राप्त जो क्या हो फंक्शन हो, जब उसका हम अवकलन करते हैं, अगर वह 0 से क्या हो, बड़ा हो तो वर्धमान होगा, और 0 से छोटा है तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या किया जाएगा, लिखेंगे हम कि x बिलोंग्स टू, इसका देखिए अंतराल दिया हुआ है कितना, π/2 और पाई, ये क्या है, में f'(x), क्वेश्चन में क्या बोला है, ह्रासमान है, तो f'(x) क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है, इसलिए यह क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। अब देखिए जांच कर लीजिए, यहाँ पर देखिए cos π/2 है, सॉरी यहाँ cos x है, और यहाँ अंतराल में π/2 दिया है, तो जब π/2 रखेंगे x के जगह पर तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और फिर अगर पाई रखेंगे x के जगह पर तो cos पाई का मान कितना होता है, -1 होता है। तो देखिए जो -1 है वो 0 से छोटा है कि नहीं है, 0 से छोटा है, तो लिख दिया जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू, यानी जो x का वैल्यू है वो बिलोंग्स करता है किससे, π/2 और पाई में, और f'(x) क्या है, लेस देन 0 है, इसीलिए क्या होगा, ह्रासमान होगा। अब चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है क्या कि 0 और पाई में न तो वर्धमान है और न ही क्या है, ह्रासमान है। तो चलिए फिर f(x) को लेकर चलते हैं। f(x) बराबर दिया हुआ है कितना, sin x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x) बराबर कितना होगा, cos x होगा। अब देखिए इसी फंक्शन से हमको 1 नंबर में क्या मिल रहा है, वर्धमान, और 2 नंबर में क्या मिल रहा है, ह्रासमान। तो 1 नंबर में क्या हो रहा था, f'(x) ग्रेटर देन 0 हो रहा था, और 2 नंबर में क्या हो रहा है कि f'(x) लेस देन 0 हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि
x ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान है तथा f डैश x लेस देन 0 पर क्या है, ह्रासमान है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में वर्धमान और ह्रासमान मिल गया, तो न तो वह वर्धमान माना जाता और न ही क्या ह्रासमान माना जाता है। तो लिख देंगे इसलिए प्राप्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ आ जाए, वर्धमान आ जाए और ह्रासमान आ जाए, तो न तो वर्धमान होता और न ही ह्रासमान होता है। और यही हमारा 3 नंबर का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अंतराल ज्ञात करें जिनमें f(x) बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f1 में बोल रहा है निरंतर वर्धमान है और 2 में बोल रहा है निरंतर ह्रासमान है। अंतराल निकालना है, मतलब इंटरवल इसमें निकालना होगा। तो देखिए हम लेकर चलते हैं f(x) को। f(x) में हमारा जो वैल्यू है दिया हुआ है 2x² - 3x। अब इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह f डैश x देगा। और देखिए 2 कांस्टेंट है और x² का 2x होगा, पावर बेस पर तोड़ेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x होगा। 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का 1, 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए हमको अंतराल निकालना है, तो f डैश x को क्या करेंगे, हम 0 के बराबर लेकर चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि f डैश x बराबर 0, इसका वैल्यू कितना दिया है, 4x - 1 बराबर 0 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x और ये हो गया 1। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 4 होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो 2 का आपका क्या कांस्टेंट था और x² का 2x होगा, तो इसको गुना कर दिया तो 4x होगा। और यहाँ x का 1 होगा और 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो 3 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 नहीं 3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। यहाँ पर 3 हो गया, तो जब x का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन पर दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं हम। देखिए अब ये जो x का मान मिला है 3/4 प्लस में है, तो मान लीजिए क्या कि यहाँ 0 है, संख्या रेखा पर 0 है। अब ये प्लस में है तो 3/4 कहाँ जाएगा, 0 के यानी ओरिजिन पॉइंट के दाहिने तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो देखिए ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड में हम 3/4 को दर्शा देते हैं, कहीं दर्शा देते हैं, यहाँ 3/4 हो गया। अब बताइए कि 0 से राइट साइड में जब हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो इस 0 से राइट साइड में हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं कितना, प्लस इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, प्लस इन्फिनिटिव तक बढ़ सकते हैं। अब देखिए नंबर लाइन पर ओरिजिन पॉइंट से जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो लेफ्ट साइड की जो संख्या होती है उसका भी कोई लिमिट नहीं होता है, उसको भी हम माइनस इन्फिनिटिव तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमको अंतराल निकालना है, तो अंतराल निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब इसको अंतराल निकालना है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। यहाँ पर एक और लाइन खींच देते हैं, तो देखिए इसमें हो जाएगा अंतराल, इसमें आपका हो जाएगा f डैश x का चिन्ह, f डैश x का चिन्ह होगा, सॉरी fx का चिन्ह होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, fx का प्रकृति, fx का प्रकृति हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अंतराल है, अब अंतराल कहाँ से हम लाएंगे, तो देखिए हम इधर से चल रहे हैं, तो जब इधर से चलेंगे तो एक अंतराल हमको कौन मिलेगा, माइनस इन्फिनिटिव, और कौन मिलेगा, 0 मिलेगा। माइनस इन्फिनिटिव और क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव और ये हो गया 0। तो देखिए अंतराल मिल गया। अब बताइए कि जो यहाँ इन्फिनिटिव है इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस रख देते हैं। जो 0 है इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। अब देखिए माइनस प्लस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब बताइए, आपको अभी हमने बताया कि अगर माइनस में कोई फलन का डिफरेंशिएट आ जाता है, कोई वैल्यू आ जाता है, या कोई क्या बोलते हैं फंक्शन का
अवकलन करते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है तो ह्रासमान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब यह माइनस हो जाएगा तो यह प्रकृति कैसा होगा, ह्रासमान होगा। प्रकृति कैसा होगा, ह्रासमान है। अब देखिए दूसरा हम क्या लेकर चलेंगे, तो दूसरा में देखिए आपका कितना हो गया, 0 और 3/4 हो गया। 0 और, अब देखिए दूसरा अंतराल कौन होगा, 0 और 3/4 होगा, सॉरी 0 और 3/4, तो ये हो गया 0 और 3/4 हो गया। अब बताइए देखिए 0 क्या है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये भी प्लस में ही है तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस देगा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान होगा। अब देखिए फिर यहाँ पर हम 3/4 और इन्फिनिटी को लेकर चलते हैं, तो यहाँ मिल गया 3/4 और क्या मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया। तो देखिए दोनों क्या है, प्लस में है, दोनों किस में है, प्लस में है। तो देखिए प्लस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा। वर्धमान हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अंतराल ज्ञात करें जिनमें f(x) 2x² - 3x से प्रदत्त फलन 1 नंबर में वर्धमान है, 2 नंबर में क्या ह्रासमान है। तो इसमें इसका हमको क्या निकालना था, अंतराल निकालना था, और इसका अंतराल निकालना था। इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएं ऐसे, इसको एक तरीका से और भी आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 न दर्शा करके हम 3/4 यहाँ दर्शा देते हैं। अब देखिए 3/4 क्या हो गया, 3/4 आपका प्लस वाली संख्या हो गया। तो अब देखिए 3/4 के हम बाएं जाएंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और 3/4 के राइट साइड में जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, जब हम इस पर निकालेंगे तो इस पर निकालेंगे तो हमारा जो क्या होगा, अलग अंतराल निकलेगा, इस पर निकालेंगे तो अलग निकलेगा। तो अब आपको आंसर से मैच कराना है कि किस पर क्या कर रहा है, कि अंतराल किस अंतराल पर ह्रासमान होगा, किस पर वर्धमान होगा। तो आपको ये नंबर लाइन लेकर चलना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए इसको मिटा दिया हम, तो अब देखिए अंतराल कौन मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी और 3/4। तो माइनस इन्फिनिटी और यहाँ कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 3/4। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, अब क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। दूसरा जो अंतराल है वह 3/4 और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 3/4, और यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस इन्फिनिटी लिख देंगे। अब देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा। तो जो पहला हम नंबर लाइन लिखे थे उसके लिए 3 अंतराल मिल रहा था, लेकिन इसके लिए 2 ही मिल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, उसमें आपका हो सकता है, लेकिन आंसर में आपको यही अंतराल दे रहा है, आपके बुक का जो आंसर है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा अंतराल। अंतराल आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, तो अंतराल कौन निकल रहा है, माइनस इन्फिनिटी और 3/4 तथा 3/4 और इन्फिनिटी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।